गौतम गंभीर ने किया मीडिया टॉक और उस मीडिया टॉक के अंदर ना उन्होंने सोशल मीडिया वॉरियर्स को जवाब दिया है। गौतम गंभीर का कहना है कि यार जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो बहुत ज्यादा ओवर रेट किया हुआ है लोगों ने, जबकि ओपनर्स जो है ना हमारे वो परमानेंट रहेंगे, यानी शुभमन गिल और आपके अभिषेक शर्मा ये बिल्कुल एक इंटैक्ट पोजीशन के अंदर रहने वाले हैं। बाकी बैटिंग ऑर्डर की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैच के हिसाब से हम बैटिंग ऑर्डर शफल करते रहेंगे। यहां पर मेरा एक बड़ा सवाल पैदा होता है दोस्तों, अगर बैटिंग बार बार शफल होगी तो बैट्समैन किस तरह से सरवाइव करेंगे? अगर बैटिंग बार बार शफल होगी ना, वो संजू सैमसन कहां गया जिसने साउथ अफ्रीका के होते हुए भाई 3 सेंचुरियां बनाई थी एज एन ओपनर। अब इन्होंने कहा कि यार ओपनर्स जो है ना इंटैक्ट रहेंगे। यहां से मैं आपको एक एवरेज के साथ साबित कर देता हूं कि शुभमन गिल की कहां पर जगह बनती है ओपनिंग के अंदर। सबसे पहले नंबर के ऊपर अभिषेक शर्मा है, जिन्होंने 23 मैच के अंदर 912 रन किए हैं, 40 की उनकी एवरेज है, 196 का उनका स्ट्राइक रेट है। दूसरे नंबर के ऊपर बेचारा बाहर बैठा हुआ संजू सैमसन आता है, जिसने 13 मैचों के अंदर 417 स्कोर किए हैं, 35 की एवरेज से और 182 की स्ट्राइक रेट से। तीसरे नंबर के ऊपर जायसवाल का प्लेयर आता है भाई, जिसने 22 मैचेस के अंदर 723 रन बनाए हैं, 36 की एवरेज से और 165 के स्ट्राइक रेट से। चौथे नंबर के ऊपर शुभमन गिल नहीं है, चौथे नंबर के ऊपर है ऋतुराज। 9 मैचों में 365 रन किए हैं, 60 की एवरेज से, 147 के स्ट्राइक रेट से। और पांचवें नंबर के ऊपर आते हैं आपके परमानेंट बैट्समैन शुभमन गिल, जिन्होंने 30 मैचेस के अंदर 747 रन किए हैं, 29 की एवरेज से और 141 के स्ट्राइक रेट से। अब स्ट्राइक रेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई साहब गौतम गंभीर ने ना स्ट्राइक रेट की बात की है कि हम स्ट्राइक रेट के हिसाब से ना रोटेशन करेंगे बैटिंग की, और स्ट्राइक रेट के हिसाब से उन्होंने ये भी बात की कि यार जितनी जरूरत जहां पर होगी ना कि जो प्लेयर इंपैक्ट डाल सके वो आकर टीम में खेलेगा। यहां पर मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, शुभमन गिल कौन सी इंपैक्टफुल इनिंग खेल रहे हैं कि वो जो ओपनिंग प्लेयर, यार सोच के दिमाग बिल्कुल कून हो जाता है। एक बंदा जिसने साउथ अफ्रीका के अंदर सेंचुरियां जड़ दी, आपने उसे ओपनिंग स्लॉट से हटा दिया। आप मेरा ख्याल है हर्षित राणा को ऊपर भेजें कि वो आकर बॉलर को चार्ज करे, फर्स्ट डाउन आप हर्षित राणा को भेजें या सेकंड डाउन आप हर्षित राणा को भेजें, क्योंकि अगर आपने शफलिंग करनी है तो बैट्समैन कहां हो पाएंगे। गौतम गंभीर का माइंडसेट, बेशक भाई T20 क्रिकेट आपको जिता रहा है, सब कुछ है, लेकिन एक बात याद रखिए भाई, हम एज अ पाकिस्तानी जानते हैं अगर यहां पर जवाल शुरू हो गया ना तो जवाल इतना बुरा होता है कि यार फिर आप जीत को भी तरस जाते हो, और हम पाकिस्तानी इस चीज से होकर गुजरे हैं। अगर गौतम गंभीर ने सही डिसीजन ना लिए ना तो भाई इंडिया वाले उस मोड़ से गुजरेंगे जहां से पाकिस्तान गुजर रहा है, क्योंकि बैट्समैन बार बार शफल करना कोई अच्छी चीज नहीं है। संजू सैमसन बाहर बैठा हुआ है, ऋतुराज बाहर बैठा हुआ है, जायसवाल बाहर बैठा हुआ है, किस हिसाब से शफलिंग हो रही है मुझे गौतम गंभीर के माइंडसेट की पता नहीं लग रहा। गौतम गंभीर फिर भी ये कहते हैं कि ओवर हाइप हुआ है और हम लोगों की नहीं सुनते, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। यहां पर नीचे इंडियन भाइयों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं, गौतम गंभीर के माइंडसेट का पता नहीं लग रहा और गौतम गंभीर क्या चाह रहे हैं ये भी पता नहीं लग रहा। लेकिन गौतम गंभीर का भाई सिर्फ यही कहना है, हम T20 क्रिकेट में ना सबसे आगे रहना चाहते हैं। इंडिया इस टाइम वो वाहिद नेशन है, वो वाहिद कोच के साथ जो बिल्कुल एग्रेसिव क्रिकेट तो खेल रही है, लेकिन अपने नंबर ही चेंज किए हैं, अपनी पोजीशन ही चेंज की हुई हैं। सिर्फ ओपनिंग का गौतम गंभीर ने कह दिया, इसका मतलब यह जो 70 दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, इंडिया सेम चीजों से चलेगा। यानी कभी ओपनिंग, कभी शुभमन गिल को ओपनर तो भेज देगा, लेकिन कभी फर्स्ट डाउन आपके सूर्य कुमार यादव आएंगे, कभी वो सेकंड डाउन आएंगे, कभी वो फर्स्ट डाउन आएंगे, यानी इस तरह शफलिंग चलती रहेगी। गौतम गंभीर का कहना है। किस हिसाब से कितनी फ्लक्चुएशन सही है और कितनी गलत है दोस्तों, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं।